पालियन ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वंस अगेन उम्मीद करता हूँ आप अपने एग्जाम की तैयारी ठीक तरीके से कर रहे होंगे। वैसे तो मैंने क्लासरूम में बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, बट अब ये जो समय आया है इसमें आपको कुछ सेलेक्टिव टॉपिक मैं बता रहा हूँ जिनकी हेल्प से आप तैयारी करेंगे तो अच्छे मार्क्स आप पा सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपको करना है रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका पार्ट ए एल्जेब्रा जो पहली बुक है उसमें आपका पहला जो यूनिट है उससे लिया गया है। तो आप तैयार करेंगे रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर जो क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन आता है सो दैट द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये वाला क्वेश्चन आप बुक से एग्जांपल्स आदि तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आएगा आपका so that the given set is a group with respect to the given operation। ये यहां से शुरू होता है आपका डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। इसके ऊपर जो एग्जांपल आपको दिए गए हैं बुक में वो आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रुप की जो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं जैसे so that the identity and inverse of a group is unique। ये वाला जो थ्योरम है 3-4 ये कर लेनी है। उसमें एक थ्योरम है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये वाली थ्योरम आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद ये एबिलियन ग्रुप के ऊपर जो क्वेश्चन है वो देख लेना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में आपको ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, इसके ऊपर जो थ्योरम इससे रिलेटेड है वो आपको कर लेनी है। और जो लास्ट इस यूनिट का सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंपोजिशन टेबल। फाइनाइट ग्रुप्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं उनको हम कैसे शो करते हैं, ग्रुप कैसे दिखाते हैं, उसके लिए कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या 1 आई माइनस आई जो वाला क्वेश्चन है उसमें जो 1 माइनस 1 आई माइनस आई ये 4 एलिमेंट है तो ये कैसे ग्रुप बनाते हैं इसको कंपोजिशन टेबल से हम कैसे दिखाते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको इतना पोर्शन जो मैंने ग्रीन किया है यही तैयार करना है। इसके बाद यदि आप यूनिट सेकंड में आते हैं तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब ग्रुप्स और इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स है वो आपको सबको ध्यान से कर लेना है। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा जैसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स की जगह ने सब ग्रुप, ये वाली थ्योरम बहुत अच्छी थ्योरम है। इसके बाद ये जो परमुटेशन के बाद आपका जो साइकिल कैसे बनाते हैं, साइकिल के बाद उसमें आपको पढ़ना है ट्रांसपोजिशन के बाद आप देखते हैं इवन एंड ऑड परमुटेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन, तो आपको वो क्वेश्चन जरूर कर लेना है। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये तो पहले ही आ चुका है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको ये जो क्वेश्चन है वहां पे क्वेश्चन है रिलेशन सो दैट्स आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये वाला थ्योरम आपको ढंग से देख लेना है। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है कि जो इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स, सब ग्रुप्स पे जो भी थ्योरम है वो देख लेनी है। उसके बाद ये कोसेट क्या है, और कोसेट के बाद वहां पे दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है लैग्रांजी थ्योरम एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखना है आपको, खाली स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजी थ्योरम देखना है। इसके बाद ये कैले स्टेट एंड प्रूव कैले थ्योरम। इसके बाद साइक्लिक ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर बेस्ड वहां पे कुछ थ्योरम्स हैं, शुरू की 3 4 5 थ्योरम आप जरूर कर लीजिए। बस इस यूनिट से आपको इतना ही करना है। इसके बाद आप यूनिट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट इसके ऊपर जो थ्योरम्स है शुरू की 4-5 थ्योरम वो आप तैयार कर लीजिए। और इसमें इसके बाद आपका जो मतलब था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला ये कर्नेल ऑफ होम्योमॉर्फिज्म, इसमें जो आपको मैंने थ्योरम कराई थी कर्नेल ऑफ होम्योमॉर्फिज्म ये और देख लेना है सब ग्रुप्स। और उसके बाद ये भी दिखाया था नॉर्मल सब ग्रुप्स वाली जो थ्योरम्स है होम्योमॉर्फिज्म कर्नेल, उसकी डेफिनेशन ये आपको देख लेना है। अब आते हैं लास्ट यूनिट रिंग्स की डेफिनेशन आपको देख लेनी है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज दी गई वहां पे एलिमेंट्री छोटे छोटे थ्योरम्स हैं
ठीक है, वो तो आपको देख लेना। इसके बाद रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन, इसके बाद ये जो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन, फील्ड की डेफिनेशन, और इसके बाद वहां पे वो जो थ्योरम है ना, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड इफ इट दैट इज फाइनाइट, ये वाली थ्योरम आपको जरूर कर लेनी है। इसके बाद इसमें आपको ये सब रिंग और इससे रिलेटेड थ्योरम करनी है। इस यूनिट में जो मैंने आपको ग्रीन पोर्शन पे निशान लगाया है, इतना ही पोर्शन आपको तैयार करना है। उम्मीद करता हूं आप यदि ये सब तैयार कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद यदि पढ़े पार्ट बी सबसे ज्यादा क्वेश्चन में जो आने वाला पोर्शन है वो पार्ट ए से आएगा। उसके बाद पार्ट बी से थोड़ा कम आएगा, 60-40 का रेशो आप मान लीजिए। इसके बाद जो आपका पार्ट बी है मैथमेटिकल मेथड्स, इसमें आपकी जो यूनिट नंबर 5 है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है लिमिट कंटिन्यूटी, ये वाला जो टॉपिक है सिर्फ आपको ये तैयार करना है। इसके बाद यदि आप देखें तो ये इतना सारा सब पोर्शन छोड़ देना है और उसमें एक दूसरा टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें आपको जितने भी एग्जांपल शुरुआत में दिए गए हैं वो सब आपको कर लेना है। इसके बाद इसमें जैकोबियन, इस यूनिट से आपको लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और जैकोबियन, ये तीनों टॉपिक तैयार करने हैं। इसके अलावा आपको इसमें से कोई भी टॉपिक। आइए अब बढ़ते हैं 6 यूनिट की तरफ। ये जो 6 यूनिट है इसमें आपको कोई भी टॉपिक अपनी तरफ से नहीं छोड़ना है। ये 6 पूरी की पूरी आपको तैयार करनी है। आपका जो चैप्टर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए हैं वो सभी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे और हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, जो 0 से इंफिनिटी वाले क्वेश्चन है, जो एक तरह का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे और देखेंगे कैसे उस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। ये जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, वहां पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल और क्वेश्चन को आप सभी को ढंग से तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है, 6 वाली यूनिट को ढंग से तैयार कर लेंगे आप। ओके, इसके बाद यदि आप इसके बाद चले तो आप आते हैं ये जो नेक्स्ट है इनवर्स वाली जो यूनिट है, इनवर्स वाला जो यूनिट है आपका, इसमें भी आपको इनवर्स के सभी क्वेश्चन, एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर, ये जो 2 यूनिट है, ये दोनों यूनिट में आपको देख लेना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मींस ये जो पूरा ये वाला जो आपको चैप्टर, इसमें आपको एक, एक तो आपका होगा 6 और एक होगा 7, 6 और 7, ये दोनों यूनिट आपको अच्छे से कर लेनी है। एक बार फिर मैं समझा दूं, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन इस सिलेबस में इतना जो पोर्शन है, इसके दो चैप्टर हैं, ये आपको ढंग से तैयार कर लेना है। इसके बाद यदि आप देखें तो आपकी लास्ट यूनिट और 8वीं यूनिट बची है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपका, इसमें आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूँ, इसमें केवल आपको फोरियर सीरीज पे ध्यान देना है। फोरियर सीरीज डेफिनेशन अभी आपसे नहीं पूछेगा, इसके ऊपर जो सॉल्व एग्जांपल है, न्यूमेरिकल्स हैं, वही आपको कर लेने हैं। इसके जितने भी फोरियर सीरीज के क्वेश्चन दिए गए हैं या कुछ डिडक्शन उसमें करवाता है, वो आपको उन पर ध्यान देना है। आपको फोरियर सीरीज और उसके ऊपर जो एग्जांपल है, यही आप ढंग से कर लेंगे। यदि आप मेरे बताए अनुसार ये पूरा सिलेबस इस तरीके से तैयार करेंगे तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे मार्क्स कम तैयारी में और कम सिलेबस को तैयार करके ढंग से कर पाएंगे। अंत में मैं आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। For more basic concept, please subscribe the channel. Thank you for watching.